क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि द फिगर शोज द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अ पॉइंट -1 and 0। ये पॉइंट उसने -1 and 0 दिया हुआ है। p इज द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स p, 0। अब बेटा ये हमारा कर्व जो है, दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर p का x कोऑर्डिनेट 3 है तो p का y कोऑर्डिनेट क्या होगा खिजर? खिजर बेटा, अगर p का x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पता नहीं सर। बेटा ये तो कोई जिसे कहते हैं कि आप बताएं ना, कर्व दिया हुआ है उसने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा खिजर? सर 9। बेटा ये तो फिर आप, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप तो इस पे गौर ही नहीं कर रहे। सर वो मैंने अभी देखा है सर। अच्छा जी, अगर x कोऑर्डिनेट p है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा यान? तो पी स्क्वायर। ठीक है। अब ये लेंथ जो है, दिस वन इज p एंड दिस लेंथ इज p स्क्वायर। जो y कोऑर्डिनेट होता है ना वो किसी पॉइंट की हाइट होती है। जो y कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो किसी पॉइंट की हाइट होती है। अब कहता है कि p0 इज अ वेरिएबल पॉइंट, p0 is a variable point on x-axis and PQ is parallel to y-axis। ठीक है जी। एक्सप्रेस एरिया ऑफ द ट्राइंगल DPQ in terms of P। एरिया ऑफ द ट्राइंगल DPQ in terms of P। ये बेस है, ये हाइट है। हाइट तो P स्क्वायर है। अब इसकी बेस क्या है? नेगेटिव साइड पर क्या है? 1 है और पॉजिटिव साइड पर P है, तो बेस क्या हो जाएगी? 1 + P। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है? 1 + P है और हाइट क्या है? P स्क्वायर है। ये इसका एरिया शो हो गया इन टर्म्स ऑफ P आ गए। अब बताएं क्या चीज समझ नहीं आई इसमें? सर क्वेश्चन इधर पूछ, पी क्यू पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? लगा लें बेटा। P सर के जब अगर कोऑर्डिनेट्स, हम P के कोऑर्डिनेट्स बेटा P0 है और Q के कोऑर्डिनेट्स P, P स्क्वायर है। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, फिर भी आंसर जो है आपका P स्क्वायर ही आएगा। सर नहीं, इस पे तो फिर मकाम में पी आता है आंसर। सर मैं करके देख आपको लें। करके दिखा देता हूँ बेटा। और नहीं, नेवर माइंड सर, नेवर माइंड, समझ आ गया सर। वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो y कोऑर्डिनेट है वो किसी पॉइंट की x एक्सिस से हाइट होती है। अब dp के ऊपर भी आप जो है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। d के कोऑर्डिनेट्स हैं जी -1, 0 और p के कोऑर्डिनेट्स हैं p, 0। यहाँ से हो जाएगा p+1 होल स्क्वायर +0 - 0 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा p+1। तो ये बेस और हाइट को मैंने जो है वो इधर लिख दिया है। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब वो कहता है इफ p इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 यूनिट्स पर सेकेंड, calculate the rate at which a is increasing, calculate the rate at which a is increasing when p is equal to 4। अब ये बेटा ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। अब ये देखें कि हमारे पास a का रिलेशनशिप मौजूद है। a इज इक्वल टू हाफ p³ + p स्क्वायर।
इसका चेन रूल बनेगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ए डी टी, इधर नीचे डी पी आ जाएगा। अब हम डी ए ओवर डी पी फाइंड आउट करेंगे। दोनों तरफ डी ओवर डी पी से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। हाफ जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। है जी ठीक है। जी दानियाल, हाफ। अब पावर कोएफिशिएंट बनेगी, पावर में से एक माइनस होगा, बेस का डेरिवेटिव dp ओवर dp हो जाएगा, प्लस पावर कोएफिशिएंट बनेगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, बेस का डेरिवेटिव dp ओवर dp हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया हाफ 3p² प्लस 2p। अब उसने p की वैल्यू 4 दी हुई है, (48) प्लस 8 56। कितना बन गया ये डिवाइड होने के बाद बेटा? 28। अब ये सारे वैल्यूज जो हैं जी, अब ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हम चेन रूल के अंदर पुट कर देंगे। डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ए ओवर डी पी 28 आ गया, और डी पी ओवर डी टी उसने 5 दिया हुआ है। इसका फाइनल आंसर 140 आ गया जी, यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड। इसका यूनिट आपने ठीक लिखना है। ये जी क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ, अगला जो हमने काम करना है।